साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो उत्तराखंड स्पेशल वाला सेक्शन है, उसके तहत जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग जो है अध्यायवार देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है वाणी प्रकाशन की जो पुस्तक है, जो लेटेस्ट वाली, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके तहत आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्यजीव से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है कहाँ से? तो ये हिमालय में मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? अति दीर्घ पैमाने पर। अगला है निम्न से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बुग्याल मतलब होता है घास के मैदान, ठीक है। तो कौन सा? उत्तरकाशी में। देखिए, जो आपका दायरा जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी में है, जबकि बगजी और बेदनी जो है ये आपके चमोली में है। बेदनी जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। आगे बढ़ते हैं। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है किससे? तो रिंगाल से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून में, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। अगला है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? तो ये 1972 में चमोली जिले से प्रारंभ होता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य या बिहार स्थित है कहाँ पे? तो अस्कोट वन्यजीव बिहार जो है ये अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? ये आपका ये पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव बिहार कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? मतलब उत्तराखंड राज्य में। तो ये कौन सा है? बांज, ठीक है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड के के चमोली में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में काचुला खरक क्या है? तो यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? 500। लीसा प्राप्त होता है किससे? चीड़ के वृक्ष से। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिपको आंदोलन में 1974 में रेड़ी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी कौन? गौरा देवी। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो विशेश्वर दत्त शकलानी। रेड़ी गांव, चमोली के रेड़ी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो चिपको आंदोलन जो कि 1972 में प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर है? तो नंदा देवी जो है आपका चमोली में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो ये फूलों की घाटी, जो कि आपका कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? पश्चिमी घाट में। आगे चलते हैं। 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 45.44% भाग पर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो जो बांज वृक्ष है, जिसका इस्तेमाल चारे के लिए किया जाता है, इसे यहाँ का वरदान कहा जाता है। कैंसर उपचार के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसे धुनेर से प्राप्त करते हैं। किसे? धुनेर से। डी ऑप्शन। निम्न से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो नंदनकानन, पुष्पावली, भ्यूंडार पार्क ये आपके फूलों की घाटी के नाम पर, पुष्प सरोवर ये इसका नाम नहीं है। डी ऑप्शन। अगला है निम्न से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो बैकुंठ है, फ्रैंकिसमाइट घाटी है और अलका शांत घाटी से इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं? साइलेंट वैली। ये आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में, केरल में। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? 1972 में चमोली में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्थानीय सुमेलित करना। बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा में है। 2 से मिला दीजिए। मालन पशु विहार पौड़ी में है, तो पौड़ी गढ़वाल 3 से मिलाइए। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ 1 से मिला दीजिए। तो 231 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर से 2 सूचियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्क और स्थान। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में है, 3 से मिलाइए। कार्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है, 2 से मिला दीजिए। नंदा देवी पार्क चमोली में है, 1 से मिलाइए। फूलों की घाटी का
घाटी पार्क, ये आपका कहाँ पे है, ये भी आपका चमोली में। तो यहाँ पे 4 से मिलान होगा, चमोली 1 से, तो ये 3241 अर्थात सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्न से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र आपका नंदा देवी है। कौन सा है, नंदा देवी है, ठीक है। अगला है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्न से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है, तो गौरा देवी जी का है। चिपको आंदोलन 1972 में प्रारंभ होता है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है, 2 जनपदों में है ये, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, सी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है आपकी चमोली में, कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट जो वन्यजीव विहार है ये आपका, ये कस्तूरी मृग की प्रजाति के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है। और अस्कोट वन्यजीव विहार है कहाँ पे, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया, 1931 में किया गया था। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, तो ये औली बुग्याल है, ये चमोली में है। बगजी, बेदनी, ये भी चमोली में। दायरा जो है ये उत्तरकाशी में है, कहाँ पर है, दायरा उत्तरकाशी में है। अगला है, तिलांडी कांड का संबंध किससे है, तो ये वन अधिकारों से है, वन अधिकारों से। ये 1930 में ये कांड होता है, उसके नेतृत्व करता दयाराम रवाल्टा थे। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाल्टी दून स्थित है, पाल्टी दून जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है, तो ये सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसको रखा गया है। बेदनी बुग्याल स्थित है, बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है, बेदनी बुग्याल जो है आपका चमोली में है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, घास का मैदान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1936 में, और ये देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में विस्तारित है। गलत युग्म का चयन करना है, तो देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी नहीं, चमोली में, तो ए वाला गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, तो ये कालाडूंगी में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है कहाँ पे, तो ये पिथौरागढ़ में, अस्कोट जो है पिथौरागढ़ में। पीरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है, पीरुल जो है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, किस चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला है, निम्न से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क 3 जनपदों में स्थित है, 3 जनपदों में विस्तारित है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका सही युग्म का चयन करना है, तो ये आपका उत्तरकाशी में है, सही है। बिस्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल में नहीं है, बल्कि पौड़ी गढ़वाल में है। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन रहे, मैती आंदोलन के प्रणेता जो है कल्याण सिंह रावत रहे। यह आंदोलन 1996 में 1996 में चमोली में प्रारंभ किया गया था। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के अलकनंदा नदी नहीं, बल्कि रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। फूलों की घाटी से यमुना नहीं, पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है। गंगोत्री नेशनल पार्क से रामगंगा नहीं निकलती है। तो यहाँ पर आपका कोई भी सही नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे, तो नंदा देवी जो है ये चमोली में है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वानस्पतिक बगीचा। रवाई या तिलांडी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था 1930 में। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चलाया गया कब, 1977-78 में, सी ऑप्शन। पहाड़ी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सच्चिदानंद भारती, और यह आंदोलन 1989 में प्रारंभ किया गया था। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न वन्यजीव समूहों में, वन्यजीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए। केदारनाथ आपका कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, तो सबसे पश्चिम में हुआ। फिर नंदा देवी आपका चमोली में, बिनसर अल्मोड़ा में है, और पिथौरागढ़ आपका अस्कोट जो है पिथौरागढ़ में। तो ये आप जो जिलों का क्रम है, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर में। किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम हरिद्वार, सबसे अधिक उत्तरकाशी का है। राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष प्रजाति किसकी है? तो ये सबसे अधिक चीड़ की है। कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई कब? 1972 में। और ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में। अगला है, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर की रेंज में। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को बकरवाल कहते हैं, पालसी कहते हैं, पातच कहते हैं, ये सभी के सभी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है। ध्यान रखिए, गोविंद वन्यजीव विहार जो है आपका उत्तरकाशी में है। हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जिसे हम लोग वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम जानते हैं, 1936 में। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तरकाशी में, सबसे कम आपका हरिद्वार में है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्कंद पुराण में नंदनकानन। स्कंद पुराण में नंदनकानन किस बुग्याल का नाम है? तो ये फूलों की घाटी का, जो कि चमोली में है। इनमें से कौन उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांश है। खैर या कटेचू किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो ये जो है आपका उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो हिमालयी कस्तूरी मृग के। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य रुद्रप्रयाग में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है क्या? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपका उत्तरकाशी में, सबसे कम आपका देहरादून में है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, परंतु हिंदी यहाँ पे जो वृक्ष है वो नहीं पाया जाता है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ऊंचाई के बढ़ते, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सागौन, चीड़, बाज, देवदार। सागौन, चीड़, बाज, देवदार है। अगला है, नकदूड़ का संबंध किससे है? नकदूड़ का संबंध जंगली जड़ी का प्रकार से है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? कुल 7 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ पे है? गंगोत्री। गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री जो है उत्तरकाशी में है। और रायाजी राष्ट्रीय उद्यान ये 3 जनपदों में है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा था? तो दूसरा स्थान था। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में 4 कथन दिए गए, बताना है सही कौन से हैं। यह भारत का पहला बृहद राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर नहीं 520.8 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे चौथा गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। तो सी ऑप्शन, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1982 में स्थापित किया गया। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1988 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में 3 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, सही है। यह आयुष्मान की रेड डेटा सूची में खतरे में नहीं, बिल्कुल खतरे में है, तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य और कहाँ पर अवस्थित हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में है, तो 3 से मिलाइए। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पिथौरागढ़ में है, 4 से मिला दीजिए। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अल्मोड़ा में है, 1 से मिलाइए। सोना नदी वन्यजीव वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बिंडम थे। कौन थे? बिंडम थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंदा देवी एक राष्ट्रीय पार्क है, सही। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। झिलमिल ताल जो है कुमाऊं मंडल के चंपावत में से एक झील है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। नैना देवी
हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।